Hello everyone, welcome to the channel. In our last session, we covered the classification of accounts based on the traditional approach. Today we will be moving on the modern rules of accounting. If you are watching this video for first time, I highly recommend checking out the previous video in this series for a better understanding of the concept. So let's get started. The modern rule of accounting. लास्ट क्लास में हमने देखा था जो अकाउंट्स है उसको हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, बेसिकली यही थे। लेकिन जो मॉडर्न रूल है ये अकाउंटिंग को इजी इसलिए बनाता है क्योंकि इसमें इन्होंने सिर्फ 5 चीज़ों की बात करी है। नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 लाइबिलिटी, नंबर 3 expenses, number 4 assets, number 5 revenue। जो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलता है, हम जो अकाउंटिंग करेंगे, जो भी चीज़ें डेबिट और क्रेडिट करेंगे वो इन 5 चीज़ों के बिहाफ पे करेंगे। कैपिटल क्या होती है? जो भी एक पर्सन बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहा है, दैट इज़ द कैपिटल अगर बिजनेस में बढ़ रही है या घट रही है, उसकी ट्रीटमेंट बताइए कि अगर बढ़ रही होगी तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे। इन्होंने इसमें मॉडर्न रूल में सिंप्लीफाई करके बताया है। इफ़ और लाइबिलिटी के केस में लाइबिलिटीज़ क्या है? एक तरह की ऑब्लिगेशंस है बिजनेस की कि उसे सामने वाली पार्टी को पेमेंट करना पड़ रहा है, चाहे क्रेडिटर है, ऑब्लिगेशंस हो सकती है, चाहे क्रेडिटर्स है, या फिर आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस है, या फिर रेंट पे करने को रह गया है सामने वाली पार्टी को। वो सभी चीज़ें एक तरह से लाइबिलिटी क्रिएट करता है बिजनेस की। जो थर्ड पॉइंट दिया है वो है एक्सपेंसेस कोई भी खर्चे परचेज की है बिजनेस ने, परचेज करा है बिजनेस ने, या फिर सैलरी पे करी है, या फिर रेंट दिया है, किसी भी तरह के खर्चों की ट्रीटमेंट सभी एक्सपेंस अकाउंट में होंगे। और जितनी भी तरह की एसेट, नॉन करंट, करंट एसेट, सभी तरह की एसेट, चाहे वो कैश हो, लैंड हो, बिजनेस हो, बिल्डिंग हो, डेटर हो, ये जो सारे कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग की क्लास में कवर किए है। इफ़ इन केस कोई देखना चाहता है कौन होता है डेटर बिजनेस के लिए, या फिर क्या है एसेट या नॉन करंट एसेट, वो प्रीवियस वीडियो को रेफ़र कर सकता है। देन नेक्स्ट जो आता है वो है रेवेन्यू होता है जो भी चीज़ें बिजनेस को अर्न करके मिल रही है, चाहे वो कमीशन मिल रहा है उसे, या फिर कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है उसे, जितनी भी तरह की कमीशन मिल रही है बिजनेस को, उसकी ट्रीटमेंट अलग तरह से बताई है। ये मॉडर्न जो रूल ऑफ अकाउंटिंग है वो ट्रेडिशनल से इसलिए डिफरेंट है। ट्रेडिशनल में 3 क्लासिफिकेशन की थी बेसिकली, पर्सन के नाम पे, एसेट के नाम पे, और जो भी एक्सपेंस और रेवेन्यू है उसका इकट्ठे ट्रीटमेंट बताया था। और मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में 5 सेगमेंट में इसको डिवाइड किया है: कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। सबसे पहले आता है एसेट अकाउंट अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज और एंड रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। एसेट जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी ओन होती है बिजनेस के द्वारा। अगर एसेट बढ़ रही होगी बिजनेस में, इफ़ एसेट विल इंक्रीज, बढ़ती जा रही है एसेट, तो हम उसको डेबिट करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। इफ़ इन केस जो एसेट है वो कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये सिंपल सा रूल बताया है मॉडर्न रूल में।
किसी भी तरह की एसेट, चाहे करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, कॉपीराइट, इंटेंजिबल एसेट, जितनी भी तरह की एसेट होती है, अगर वो बढ़ रही है, बिजनेस में उसकी ग्रोथ दिख रही है, बढ़ रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट करेंगे। देन आता है लाइबिलिटीज़, जो भी ऑब्लिगेशंस होती है बिजनेस की, जिसको उसे पे करना पड़ता है। इसमें क्या है, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और अगर लाइबिलिटी कम हो रही होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। ये बताया गया है सिंपल सा। लाइबिलिटी में हमने क्रेडिटर्स देखे हैं, बिल्स पेबल देखे हैं, बैंक लोन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करी थी। देन कैपिटल, कैपिटल क्या है, ऑनर की इक्विटी है, जो ऑनर है बिजनेस को चलाने के लिए लेके आता है, कैश के फॉर्म में या फिर कैपिटल के फॉर्म में। अगर जो कैपिटल है बिजनेस की, कैपिटल, जस्ट अ मिनट, कैपिटल है, अगर वो बढ़ रही होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, अगर वो कम हो रही होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। किसी भी तरह की कैपिटल अगर बिजनेस में इंक्रीज दिख रहा है उसमें, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको डेबिट करेंगे। देन आता है रेवेन्यू या फिर इनकम अकाउंट, अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड द गेन ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या है, अगर रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू हमारा कम हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। रेवेन्यू जो है बिजनेस में सेल्स अकाउंट से आ सकता है, कमीशन कोई रिसीव हुई है, या फिर हमें रेंट किसी का रिसीव हुआ है बिजनेस को। अगर वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको डेबिट करेंगे। देन लास्ट आता है एक्सपेंसेस। अगर एक्सपेंस, बिजनेस के एक्सपेंस बढ़ रहे होंगे, बिजनेस के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज एक्सपेंस कम हो रहे होंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। इसको सिंपल हम समझ सकते हैं ऐसे। ये देखिए, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, डेबिट किन किन चीज़ों को किया जाएगा, अगर कैपिटल कम हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर कैपिटल बढ़ रही है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये रिलेटेड है इन सब से और ये रिलेटेड है इन सब से। ये कैपिटल का केस था, अगर कैपिटल कम हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट करेंगे। अगर लाइबिलिटियाँ बिजनेस की बढ़ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट करेंगे। अगर जो बिज़नेस के खर्चे वो बढ़ रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर कम हो रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। उसी तरह एसेट है, एसेट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट करेंगे। रेवेन्यू, अगर बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 5 चीज़ों की बात की गई है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। ये चार्ट आपको लर्न करने में आसानी होगी। इसमें जो दो चीज़ें वो ध्यान रखनी है, एक्सपेंस और एसेट। अगर वो बढ़ रहे हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर वो कम हो रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और बाकी जो 3 बच जाते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, वो इसके ऑपोजिट चलते हैं। होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। जो ट्रेडिशनल रूल है और जो मॉडर्न रूल है, जो मॉडर्न रूल निकला है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल रूल से ही निकाला गया है। सपोज हमने रियल अकाउंट में क्या पढ़ा था, रियल अकाउंट में क्या पढ़ा था, डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट
व्हाट्स गोज आउट। डेबिट कर रहे हैं जो चीज़ आ रही है, क्रेडिट कर रहे हैं जो चीज़ जा रही है। मॉडर्न रूल रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होगा? रियल अकाउंट में होता क्या था, सभी की सभी तरह की एसेट होती थी, है ना। मॉडर्न रूल में भी हमने ए फॉर एसेट पढ़ा था अभी। एसेट, इसमें क्या है, इफ़ एसेट बढ़ रही है तो क्या करेंगे हम उसको डेबिट, और एसेट अगर कम हो रही है तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस कीजिए, देखिए रियल अकाउंट में क्या हुआ था, जो भी चीज़ें बिजनेस में आ रही है तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें क्या, जो भी चीज़ रिलेटेड विद एसेट। और मॉडर्न रूल की एसेट में क्या बोला है, अगर एसेट बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो बिजनेस में आ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे, अदरवाइज हम उसको क्रेडिट करेंगे। सो जो भी